मोदी 3.0 का आज बजट पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद मेरे साथ भूपेश हैं जिन्होंने कि इस पूरे बजट को रिव्यू किया है। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा, जी, जी। बजट पेश हुआ, रिव्यू किया, एज़ एन एसोसिएट मेंबर आप यहाँ पर थे। किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को कि क्या आम व्यक्ति के कितने हित में है? देखिए, जो बजट की उम्मीद थी हमें मिला-जुला बजट ही है। अभी तो की पॉइंट्स हमने जो नोट किए हैं तो उसमें तो काफ़ी कुछ देखने को मिला और कुछ आना बाकी भी है। तो ये अभी तक तो जो मैं समझ पाता हूँ कि मिला-जुला बजट है, अभी काफ़ी कुछ आना बाकी है। तो जब आते हैं तो फिर हम पूरा विस्तार से इसको करते हैं। अभी तक का जो प्रावधान आया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी आम जनता के लिए जो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है, पेंशनर के लिए 15,000 से लेके 25,000 की गई है। फर्दर डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी जोर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोविज़न किया गया है कि जो रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट किया गया है फॉर 25,000 स्टूडेंट्स। सोलर सिस्टम के लिए 1 करोड़ घरों के लिए प्रावधान किया गया है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का प्रावधान किया गया है। नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रावधान किया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करूँ तो स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शंस के लिए वेरियस सेक्टर के अंदर उनको रिडक्शन के लिए बात की गई है। एफडीआई की बात की जाए तो एफडीआई को ईज़ ऑफ पॉलिसीज़ के लिए कहा गया है कि सो दैट कि ज़्यादा एफडीआई आएंगे तो भारत के अंदर नए रोज़गार और नए इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट आएंगी तो नए रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो इंडिया को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात की है। बिहार में 2 पिलग्रिमेज साइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ विश्वनाथ कॉरिडोर्स के लिए बात की गई। तो ओवरऑल अभी तक मिला-जुला है। अभी और पॉइंट्स आते हैं तो फिर हम डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ था इसमें? अभी तो स्टेट वाइज मेरे को लग रहा है प्रोविजंस आना बाकी हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो बच्चों के लिए बोला गया है कि एजुकेशन लोन्स के लिए थोड़ा सा रिडक्शन है, स्किल डेवलपमेंट के लिए बात की है। तो अल्टीमेटली जम्मू के बच्चे भी हैं, उनको भी ये सारा लाभ मिलेगा। टूरिज्म में भी कुछ लग रहा है कि जम्मू को मिलने वाला है? जी, उम्मीद तो है। अगर बिहार को दिया गया है, उड़ीसा को दिया गया है, तो जम्मू की बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसके पिलग्रिमेज साइट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। टैक्स स्लैब की बात करें तो उसमें क्या कुछ राहत है या फिर कुछ? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़ाकर 75 की गई है और पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 15 से 25,000 तक किया गया है। जो 5 वाला 3 किया गया वैसा भी कुछ? हाँ, देखने तो मिल रहा है। तो अभी देखते हैं उसका ओवरऑल इम्पैक्ट किस तरह से निकल के आता है। तो अभी तक तो सुनने में यही आया है कि ओवरऑल सेविंग होगी, बट एक बार हम खुद भी कैलकुलेट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा उसका। तो बजट को लेकर लगातार हमारी रिएक्शंस जारी हैं। मानिक बत्रा चेयरमैन एसोचैम हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मानिक सर, आपने ये पूरा बजट देखा, मुझे लगता है कि मोदी 3.0 का पहला बजट है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या पूरी हो पाई? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हर बजट से काफ़ी सारी रहती हैं, बट मोटे तौर पे काफ़ी बैलेंस बजट है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ सोचा गया बजट है। हमारी इकोनॉमी जो चलती है इंडिया की, वो मोस्टली एग्री बेस्ड है और एमएसएमई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, बैकबोन है एक तरह से इंडियन इकोनॉमी का। तो उनको बहुत अच्छे से टच किया गया है इस बजट में। एग्रीकल्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ के प्रावधान हैं इस बजट के अंदर। किसान क्रेडिट कार्ड देने की बात की गई है 5 स्टेट्स के अंदर। उसके बाद क्लस्टर्स क्रिएट करने की बात की गई है, जिससे सप्लाई चेन मेंटेन होगी फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल, डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू सिटीज़, जिससे हम लोगों की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पुश दिया गया है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बिकॉज बाहर ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज़्यादा वैल्यू है और एक्सपोर्ट बढ़ता है उससे। नई टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए और स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स के लिए बजट में प्रावधान दिए गए हैं। अदर देन दैट, अगर मैं स्किलिंग की बात करूं, जैसे एम्प्लॉयमेंट को लेके फोकस किया गया है इस बजट में। 25,000 स्टूडेंट्स को 7.5 लाख तक का स्किलिंग लोन की बात की गई है। 1 करोड़ इंटर्न्स को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेटर होगी। इंडिया एक अगर आप देखें यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का और मैन पावर हब बन सकता है कल को पूरी दुनिया का। सो एक ये बजट लोगों को फ्यूचर रेडी करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, दे कैन बी प्लेस्ड अक्रॉस द ग्लोब। और उसके बाद टूरिज़्म के ऊपर फोकस किया गया है, बिकॉज टूरिज़्म पे जैसा माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगर टूरिज़्म को हम प्रमोट करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेगी। तो रिलीजियस सेक्टर्स और सर्कल्स डेवलपमेंट की बात की गई है। उसके बाद विमेन एंटरप्रेन्योर्स और विमेन के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान दिया गया है इस बजट में। और एमएसएमईज में 100 करोड़ की अप टू 100 सीआर का लोन विदाउट कोलैटरल। न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ एमएसएमईज। उसके बाद मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। सिडबी को और ब्रांचेस खोलने की बात की गई है और ई कॉमर्स हब्स इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाने की बात की गई है, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे।
और ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा सोचा समझा गया बजट है। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास ब्रीफ? सर देखें, जम्मू कश्मीर को लेके कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स तो नहीं हुई, बट जैसा कि हमारी जम्मू कश्मीर की भी इकोनॉमी एग्री बेस्ड है और एमएसएमई ही है मोस्टली इंडस्ट्रीज, सो जो बेनिफिट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को आ रहे हैं और जो एमएसएमईज को आ रहे हैं वो हमें भी मिलेंगे। टैक्स स्लैब पे क्या कहेंगे? सर टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ा चेंज किया गया है, अप टू 3 लाख नो टैक्स। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है, और फॉर फैमिली पेंशनर्स 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी गई है। तो जैसा थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड फेरबदल था किया गया है उसमें। हमारे साथ मौजूद है आदित्य सूरी जी हैं। सर बजट आया है, बजट आपने रिव्यू किया है, पहला कमेंट लेना चाहूँगा, कैसा लगा?